हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडवारा। मेरा नाम अनिकेत आनंद है और आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा एंड इसके रिप्रेजेंटेशन कि अगर हमें बनाना है कॉपी में तो फिर कैसे करने वाला है, कैसे क्या क्या तरीका रहने वाला है इसको बनाने का। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा क्या होता है। जैसा कि नाम से देख पा रहे हैं कि सबसे पहले तो हमने ऑटोमेटा समझा कि ऑटोमेटा एक तरह से एक मशीन है, एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जिसमें कुछ इंटरनल फंक्शंस लगे हुए होते हैं, कुछ नंबर ऑफ स्टेट्स गिवन होते हैं। अपन क्या करते हैं, कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं और करंट स्टेट और इनपुट के बेसिस पे वो क्या करता है, ट्रांजिशन को परफॉर्म करता है। तो ये है ऑटोमेटा की कहानी। अब अगर फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा यानी कि फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा की बात करें तो क्या हो सकता है कि इसमें जो स्टेट्स के नंबर्स होते हैं ना, फिनाइट नंबर्स होते हैं, लाइक काउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें क्या होगा कि अ फिनाइट स्टेट मशीन इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल। ऑब्वियसली अब ऑटोमेटा क्या है, कंप्यूटेशनल मॉडल है, तो फिर ये भी क्या होगा, एक कंप्यूटेशनल मॉडल होगा जिसके अंदर फिनाइट सेट ऑफ फिनाइट स्टेट होंगे यानी कि कांस्टेंट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे। एन ऑटोमेटा विद फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट इज कॉल्ड फिनाइट ऑटोमेटा। और अगर इसी को दूसरे तरीके से डिफाइन करना है तो ये क्या हो सकता है कि एक ऐसा ऑटोमेटा जिसमें कि फिनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, जिसको क्या कहा है, फिनाइट ऑटोमेटा या फिर फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा। ठीक, वी कंस्ट्रक्ट फिनाइट ऑटोमेटा टू रिकॉग्नाइज अ लैंग्वेज। आखिर हम क्यों करते हैं कंस्ट्रक्ट किसका, फिनाइट स्टेट का? क्योंकि हमें कुछ लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कराना होता है कि अगर 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 हम कोई मशीन डिजाइन कर रहे हैं तो बेसिकली वो मशीन क्या करता होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बेस्ड होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस मशीन के थ्रू देखते हैं कि ये पार्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसी तरह फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा क्या करता है, जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज पर बेस्ड होता है। यानी कि कोई लैंग्वेज को अगर रिकॉग्नाइज कराना है तो हम किससे करेंगे, फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा से करेंगे। अब अगर इसकी बात करें कि भैया फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा किस किस चीज से मिलके बनता है, तो सबसे पहले वो क्या होगा, उसमें एक इनिशियल स्टेट होगा जो कि हर एक ऑटोमेटा में होता है कि जो भी हमारा ऑटोमेटा है वो इनिशियली किस स्टेट पे प्रेजेंट है। एंड देन उसमें ट्रांजिशन फंक्शन होंगे और यही डिटरमाइन करेगा कि अगर कोई इनपुट आया और वो इनपुट पहले किस स्टेट पर अवेलेबल थे और जैसे ये इनपुट आया हम किस स्टेट पर मूव करेंगे, वो कौन डिटरमाइन करता है, ट्रांजिशन फंक्शन डिटरमाइन करता है। फिर इनपुट अल्फाबेट की बात करें कि ये जो ऑटोमेटा है, ये जो कैलकुलेटर है, इसमें क्या क्या इनपुट गिवन दे सकते हैं, ये इसमें कौन कौन सा इनपुट है अवेलेबल। अब इन सारे इनपुट को अगर सेट में रख दें तो वो क्या डिटरमाइन करेगा, अल्फाबेट को डिटरमाइन करेगा। तो इनपुट अल्फाबेट होंगे एंड लास्ट में फाइनल स्टेट होगा कि अगर ऑटोमेटा एट लास्ट उस पार्टिकुलर स्टेट पर मूव करता है जो कि क्या है, फाइनल स्टेट है, तो उससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं, उससे हम स्ट्रिंग की एक्सेप्टेबिलिटी को डिटरमाइन करते हैं और वैसे रिकॉग्नाइज हो जाएगा हमारा लैंग्वेज की वेदर वो पार्टिकुलर लैंग्वेज पर बेस्ड है, वो ऑटोमेटा है या नहीं है। ठीक है, आगे आगे कवर करने वाले हैं कि डिजाइन करेंगे डीएफए, बेसिक प्रॉब्लम पर बेस्ड होगा, कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज इस सीरीज में हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो घबराने की बात नहीं है, बस फ्लो में चलते रहना। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिनाइट ऑटोमेटा। जी हाँ, कि हम अब जाके पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम फिनाइट ऑटोमेटा को बना सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 4 तरीके गिवन है। देयर आर 4 वेज जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी ऑटोमेटा को। तो सबसे पहला स्टेट है कि ट्रांजिशन डायग्राम के थ्रू अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। चारों तरीके पढ़ने वाले हैं, इजी वे में अच्छे से एक एक चीज कवर करने वाले हैं, साथ में नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। ठीक है, छोड़ना नहीं है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांजिशन डायग्राम यानी कि स्टेट डायग्राम या कहे तो ट्रांजिशन ग्राफ। भैया 3 अलग अलग नाम, घबराना नहीं है, तीनों नाम अगर आ जाए तो बस यही वाला यूज करना है कि कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं। इसके थ्रू देखते हैं कि स्टेट डायग्राम कैसे बना सकते हैं किसी भी ऑटोमेटा का। ठीक है, तो इसके लिए हम ना कुछ नोटेशंस यूज करते हैं जिसके हेल्प से हम डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहला नोटेशन है, चलिए एग्जैक्ट अगर बनाने की कोशिश करें कैसे, हाँ ये रहा। सबसे पहला नोटेशन है सर्कल। ठीक है, और अगर सर्कल सर्कल है तो इससे क्या समझना है भैया, स्टेट समझना है। इट मींस कि अगर हमें स्टेट को, किसी भी ऑटोमेटा के स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहला तरीका है
सर्कल, सर्कल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सर्कल के थ्रू हम स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा आता है एरो, ठीक है। चलिए एरो कैसे बना दे, एरो बना सकते हैं हम, ये रहा, ठीक है। दूसरा है एरो। क्या होगा कि दो स्टेट के बीच में एक एरो लगा होगा। ये एरो क्या बताता है, ये एरो बताएगा कि हम किधर मूव कर रहे हैं। ये ट्रांजिशन को बताएगा कि अगर एक पार्टिकुलर स्टेट पर आया और पार्टिकुलर स्टेट से दूसरे स्टेट पर जा रहे हैं, तो भैया वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। आइए आइए समझ के देखते हैं। सपोज हमारे पास दो स्टेट है, दोनों स्टेट्स को हम किससे किए, सर्कल से रिप्रेजेंट किए। इसके बीच में हम लगा दिए ये एरो। ये एरो क्या डिटरमाइन करेगा कि हम इस स्टेट से इस स्टेट पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट का जो ट्रांजिशन है वो हम किससे, एरो से देख सकते हैं। अब आते हैं हम इनिशियल स्टेट। अगर हमें इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, आइए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शेप में जाएंगे और सर्कल को उठाएंगे, ठीक है। चलिए ये रहा सर्कल, और अगर इस सर्कल के बाहर में एक एम्प्टी एरो लगा हो, भैया इसके बीच में ना मतलब सॉरी इसके ऊपर ना कुछ नहीं लिखा होगा, जो भी हमारा सर्कल होगा उसके बाहर में कोई खाली सा एरो दिख जाए तो ये बताएगा कि ये क्या है, उस ऑटोमेटा का इनिशियल स्टेट है। और अगर इनिशियल स्टेट समझना है तो इट मींस क्या है वो, कि हमारा जो ऑटोमेटा है जब हम इसमें इनपुट नहीं दिए होंगे ना, तब हमारा इस ऑटोमेटा इस पर्टिकुलर स्टेट पर रहने वाला है। चलिए अब अगर हम बात करें कि ट्रांजिशन किसी दो स्टेट के बीच में कैसे होगा। चलिए आइए सबसे पहले दो स्टेट बना देते हैं। दो स्टेट कैसे बनाते हैं, दो स्टेट हम सिंपल दो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस दोनों के बीच में क्या लगा होगा, एरो लगा होगा। अब इस एरो के ऊपर अगर कोई इनपुट सिंबल दिया है, कोई सिंबल दिया हुआ है जीरो, इट मींस क्या समझेंगे कि इस स्टेट पर अगर इनपुट सिंबल जीरो आया है तो हम किस स्टेट पे मूव कर गए, इस स्टेट पर। चलिए नेम कर देते हैं स्टेट को, ज्यादा अच्छे से इजी होगा हमें समझने में कि अब अगर इस ए स्टेट पर क्या आ जाए, जीरो इनपुट सिंबल आ जाए तो हम किस स्टेट पे मूव कर रहे हैं, बी स्टेट पे मूव कर रहे हैं। चलिए ये था चौथा, फोर्थ नंबर। अब फिफ्थ की बात कर रहे हैं। फिफ्थ क्या है कि किसी भी ऑटोमेटा में फाइनल स्टेट होता है। अब फाइनल स्टेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है फिफ्थ नंबर में, देखेंगे कि कैसे करते हैं। चलिए सर्कल ले लेते हैं हम, ठीक है। हम क्या किए, एक सर्कल बना दिए, फिर एक और सर्कल बना दिए। क्यों बना दिए, बस ऐसे ही मन किया नहीं, मन पे नहीं कर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सारा थ्योरी है तो हम समझेंगे एज ए थ्योरी, एज ए कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये क्या है, डबल सर्कल है। थोड़ा डबल सर्कल जैसा नहीं लग रहा है, बट हम समझेंगे कि अभी ये सर्कल है और ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल स्टेट को। यानी कि अगर हम ऑटोमेटा के फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, इस में डबल सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर बात करें कि ये बी स्टेट में डबल सर्कल लगा हुआ है, तो ये बी स्टेट क्या बन गया, ये बी स्टेट बन गया हमारा फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ये सारा तरीका है जिससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टेट डायग्राम किसी भी ऑटोमेटा का। चलिए मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। आइए एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ, यहाँ पर एक फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा बना हुआ है, ठीक है। इसका स्टेट डायग्राम गिवन है और इसमें सारा चीज प्रेजेंट है जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा। तो ये क्या बताता है, ये बताता है इनिशियल स्टेट को। सपोज तीनों को नाम कर दें, ए बी सी कर दें, तो इस ए स्टेट पर बाहर में एम्प्टी एरो लगा हुआ है, तो इट मींस ये क्या है, ए है हमारा इनिशियल स्टेट, ठीक है। फिर अगर ट्रांजिशन की बात करें तो यहां पर लूप लगा हुआ है, इट मींस कि ए स्टेट पर इनपुट जीरो आ रहा है तो हम ए स्टेट पर ही मूव कर पा रहे हैं। देन अगर इस ए स्टेट पर वन इनपुट आया तो कहां मूव कर गए, बी स्टेट पर मूव कर गए। फिर उसी तरह बी पर भी लूप लगा हुआ है, बी पर भी जीरो का ट्रांजिशन गिवन है। तो ऐसे करके हम स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। और यहाँ पे हमारा फाइनल स्टेट क्या है, सी है। कैसे पता लगा आपको कि ये फाइनल स्टेट है, क्योंकि सी जो है डबल सर्कल से बना हुआ है और डबल सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था स्टेट डायग्राम
से किसी भी फिनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब आते हैं नेक्स्ट अपने तरीके पर, मतलब नेक्स्ट टाइप पर कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा तरीका है ट्रांजिशन टेबल, कि अब हमने तो स्टेट डायग्राम बना लिया, अब अगर हमें इसका ट्रांजिशन टेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, आइए बना के देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये डेमो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बैच की लिंक मिल जाएगी, जाके वहां से आप कंप्लीट इस सब्जेक्ट को पढ़ाई कर सकते हैं। आप edvara.in पर भी जाके अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए और वहां पर भी जाके अपने सेमेस्टर पे क्लिक करिए और सेमेस्टर के अंदर आप सारे ही उस सेमेस्टर के सब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सारे स्टेट का नेमिंग कर देते हैं, एबीसी बना देते हैं। तो अगर ट्रांजिशन टेबल बनाएंगे ना, बेसिकली ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, एक टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम 2-3 लाइन खींच देते हैं और जैसे जैसे खींचेंगे आप भी अपने कॉपी में खींच दीजिए। हमने 3 कॉलम बना दिए हैं। फर्स्ट कॉलम में हमारा करंट स्टेट आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, करंट स्टेट की, यहाँ पर हम किस स्टेट पर अवेलेबल है। अब इन दोनों कॉलम में इनपुट सिंबल्स आ जाएंगे, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ इनपुट सिंबल होने वाले हैं उतने नंबर ऑफ कॉलम्स बना लेंगे हम इनपुट सिंबल के लिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ट्रांजिशन लिखेंगे हम इनपुट 0 के लिए, एंड यहाँ पर ट्रांजिशन लिखने वाले हैं कि अगर किसी करंट स्टेट पर इनपुट 1 आ गया तो हम जिस भी स्टेट में मूव करेंगे यहाँ लिखेंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। तो जितने भी करंट स्टेट है, सॉरी करंट स्टेट के कॉलम में क्या आ जाएगा, जितने भी नंबर ऑफ स्टेट्स हैं वो सारे उठ के आ जाएंगे, यानी कि सारे स्टेट के लिए ट्रांजिशन डिफाइन होगा। तो हम यहाँ क्या कर दिए, ए बी सी लिख दिए हैं। अब इस ए स्टेट पर अगर इनपुट 0 आ रहा है तो हम कहाँ मूव कर रहे हैं, हम कहाँ से देखेंगे, इस स्टेट डायग्राम में से देखेंगे। तो ए पर अगर 0 आ रहा है तो एक भैया ए पर 0 के लिए एक लूप लगा हुआ है, इट मींस ए पर जैसे ही 0 आया हम कहाँ है, ए पर ही रह गए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ठीक है। ध्यान से देखना है, एक एक ट्रांजिशन यहाँ पे ध्यान से देखना है और यहाँ पर लिखते हुए चलना है। अब अगर ए स्टेट पर करंट स्टेट चेक करेंगे कि ए स्टेट पर इनपुट में 1 आया तो भैया कहाँ मूव कर रहे हैं, बी स्टेट पर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आते चल रहा है। चलिए अब ए पर 0 और 1 के इनपुट से जिधर जिधर मूव कर रहे थे सारा ट्रांजिशन उस टेबल में आ गया है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेट पर जो कि है बी। अब अगर इस बी पर 0 इनपुट दे रहे हैं तो जो भी स्टेट पर मूव कर रहे होंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि बी पर अगर 0 आ रहा है कहाँ मूव कर रहे हैं, सी स्टेट पर मूव कर रहे हैं। कैसे पता लगा, कैसे लगा, जैसे ही इस बी स्टेट पर 0 का इनपुट आया, यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 इनपुट से कहाँ मूव कर रहे हैं, सी स्टेट पर मूव कर रहे हैं। तो इससे पता लग गया कि बी पर अगर 0 आ रहा है तो कहाँ मूव कर रहे हैं, ये सी पर मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह बी पर 1 से कहाँ है भैया, बी पर जो 1 है उसमें एक लूप लगा हुआ है, तो हम कहाँ बेसिकली बी स्टेट पर ही रह जा रहे हैं। तो यहाँ पर बी लिख देंगे, यानी कि बी पर इनपुट जैसे ही 1 आया, बी पर इनपुट 1 आया तो कहाँ मूव कर गया, बी स्टेट पर मूव कर गया। फिर बी तो हो गया कंप्लीट, बी के सारे ट्रांजिशन लिख दिए। अब बचा है सी स्टेट। अब सी पर देखते हैं, तो सी पर 0 के इनपुट से कहां मूव कर रहा है, 1 की तरफ मूव कर रहा है। तो सी पर 0 से कहां मूव कर गए, ए स्टेट पर मूव कर गए। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। इससे क्या समझ में आ रहा है कि सी स्टेट पर इनपुट 0 आया तो हम ए स्टेट पर मूव कर गए। चलिए मूव करते हैं हम अपने सी पर। अगर इनपुट 1 आ रहा है तो किस स्टेट पर मूव कर रहे हैं भैया, यहाँ बी पर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे। तो इस तरह से ध्यान से एक एक ट्रांजिशन को अच्छे से देखकर ट्रांजिशन टेबल में लिखते हुए चलना है। अब अगर हमें डिटरमाइन करना है इस ट्रांजिशन टेबल से कि कौन सा स्टेट फाइनल है, कौन सा स्टेट इनिशियल है, तो कैसे करेंगे। ऑब्वियसली इसके लिए भी तो कुछ रूल होगा। जी हाँ, रूल प्रेजेंट है, हम चलिए बताते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन सा इनिशियल स्टेट है भैया, ए है इनिशियल स्टेट। तो जो भी इनिशियल स्टेट होगा उसके बाहर में एक एम्प्टी एरो लगा देंगे। तो इस ट्रांजिशन टेबल को देख के पता लग जाएगा कि ए क्या है, एक इनिशियल स्टेट है। अब फाइनल स्टेट कैसे मार्क करेंगे भैया, सी है इस केस में फाइनल स्टेट। तो जो भी हमारा इस टेबल में जो भी करंट स्टेट में फाइनल स्टेट होगा उसके बाहर उसके ऊपर एक सर्कल लगा देंगे। तो अब इससे क्या पता लग रहा है कि सी जो है फाइनल स्टेट है। तो अब इस ट्रांजिशन टेबल से हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख पा रहे हैं किसका भैया, किसी फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा का। यानी कि अब अगर पता करें कि इस फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा के ट्रांजिशन टेबल में कौन सा स्टेट फाइनल है, कौन सा इनिशियल है, किस स्टेट पर 0 आ रहा है तो किस स्टेट में मूव कर रहे हैं, सारा चीज हम इस
ट्रांजिशन टेबल से डिटरमाइन कर पाएंगे। तो ये था दूसरा तरीका जिससे कि हम किसी फिनाइट ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको रिप्रेजेंटेशन, ये ट्रांजिशन टेबल का रिप्रेजेंटेशन अच्छे से समझ में आया होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वे की तरफ, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी फिनाइट ऑटोमेटा को। तो अब है फॉर्मल यानी कि मैथमेटिकल नोटेशन यूजिंग 5 टपल्स। हम 5 टपल्स के हेल्प से हम तीन मतलब ये थर्ड वे तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या क्या ऑलरेडी हमने देख लिया है कैरेक्टरिस्टिक टेबल में कि कैसे क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज है जो कि डिफाइन होना चाहिए किसी भी फिनाइट स्टेट मशीन का। तो सबसे पहला आता है क्यू, कि किसी भी ऑटोमेटा में जो भी स्टेट्स प्रेजेंट होगा उसको हम क्यू सेट में लिखते हैं। तो अगर अगर इसकी बात करें तो लेट सपोज इसका सबसे पहले नेम कर देते हैं। तो इसमें कितने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, 3 हैं। तो इन तीनों को हम क्या कर देंगे, क्यू बना देंगे। ठीक है, तो ये क्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फिनाइट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि स्टेट को इंक्लूड करता है। जो भी हमारा ऑटोमेटा होगा जिस भी स्टेट से बना होगा वो सारे स्टेट का सेट क्या है, क्यू है। फिर आता है इनपुट अल्फाबेट। अब अगर इसमें ध्यान से देखें तो कौन कौन से इनपुट सिंबल्स यूज हुए हैं, 0 हुए हैं एंड 1 हुए हैं। तो इनका जो सेट होगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा इनपुट अल्फाबेट। तो ये हो जाएगा 0 और 1। एंड देन आता है ट्रांजिशन फंक्शन। भैया ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं कि ट्रांजिशन फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रांजिशन फंक्शन को, कि सपोज अब हम यहाँ पे ट्रांजिशन लिखने वाले हैं, एक्चुअल में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर ट्रांजिशन ऑफ हम ए की बात करें, ए स्टेट की बात करें, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, करंट स्टेट आ जाएगा। जिस भी स्टेट का हमें ट्रांजिशन डिफाइन करना है सबसे पहले हम वो स्टेट लिखते हैं, फिर जिस भी इनपुट सिंबल से हम चेक करना चाहते हैं वो लिखते हैं। यानी कि इस ए स्टेट पर अगर इनपुट में 0 आ रहा है तो भैया जिस भी स्टेट पर मूव करेंगे, किस स्टेट पर मूव कर रहे हैं 0 से, भैया सेल्फ लूप लगा हुआ है तो इट मींस हम ए पर ही रह जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। यानी कि ए स्टेट पर जैसे ही 0 आया तो किधर मूव कर रहे हैं, ए स्टेट पर मूव कर रहे हैं। फिर अगर इस ए स्टेट पर अगर 1 एज ए इनपुट सिंबल की बात करें कि 1 अगर ए स्टेट पर आ रहा है तो किस स्टेट में मूव कर रहे हैं, बी पर मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। इस तरह से हम ट्रांजिशन को कर सकते हैं डिफाइन किसी भी फिनाइट स्टेट ऑटोमेटा को। ठीक है, अब हमारे फोर्थ नंबर टपल्स में आता है क्यू नॉट। और क्यू नॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यू नॉट रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्टेट को। और इनिशियल स्टेट कैसे देखते हैं, जिस भी स्टेट के बाहर में एम्प्टी एरो लगा हो वो रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल स्टेट को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू नॉट क्या हो जाएगा, इनिशियल स्टेट हो जाएगा। और यहाँ पर ए है इनिशियल स्टेट तो ए आ जाएगा इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब आते हैं हम फाइनल स्टेट के ऊपर। तो जिस भी स्टेट के ऊपर डबल सर्कल लगा हो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट मींस सी, यहाँ पर क्या है, सी फाइनल स्टेट है। तो यहाँ पर हम सी को एक सेट में रख देंगे। फाइनल स्टेट का सेट बनता है, इनिशियल स्टेट का सिर्फ सिंगल, हमारे एक ऑटोमेटा में सिर्फ एक ही इनिशियल स्टेट होता है। फिर इनपुट अल्फाबेट का भी सेट बनता है और क्यू का जो कि स्टेट है उसका भी एक सेट बनता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। अब ये था फॉर्मल वे जिससे कि हम किसी भी ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग 5 टपल्स। क्या क्या है, क्यू, सिग्मा, डेल्टा यानी कि ट्रांजिशन फंक्शन, क्यू नॉट और एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये था फॉर्मल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑटोमेटा। अब फोर्थ वे की तरफ आते हैं जो कि है स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन। ये इसके थ्रू भी कर सकते हैं किसी भी ऑटोमेटा को रिप्रेजेंट। चलिए, तो सबसे हमने अभी देखा कि डेल लिखते हैं किसी भी ट्रांजिशन को डिफाइन करने के लिए। तो डेल्टा ऑफ कोई भी स्टेट, अगर लेट सपोज कि ए है, बी है एंड सी है, तो हमारे पास मैपिंग को डिटरमाइन करता है ये ट्रांजिशन फंक्शन। अब 2 तरीके से लिखा जाता है क्योंकि आगे चल के ऑटोमेटा 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। क्या क्या, डिटरमिनिस्टिक और नॉन डिटरमिनिस्टिक। तो दोनों के लिए अलग अलग तरीका है लिखने के लिए। अब अगर यहाँ पे बात करें कि डीएफए जो होता है उसके लिए हम कैसे लिख सकते हैं, भैया सिंपल, कि अगर ए पर इनपुट 0 दे रहे हैं तो जिस भी स्टेट में मूव करते हैं वो आ जाएगा। क्योंकि डीएफए है तो यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्टेट ही आता है। ठीक है, डीएफए के केस में सिंगल स्टेट आएगा क्योंकि डिटरमाइंड होता है सिंगल इनपुट के लिए सिंगल ट्रांजिशन। लेकिन
एनएफए है ना, एनएफए नॉन डिटरमिनिस्टिक है। अब इसका क्या है, ट्रांजिशन नॉन डिटरमाइंड है, 2 टू द पावर क्यू आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा ये आगे चल के हम समझे, नेक्स्ट वीडियोस में समझने वाले हैं। बस सिर्फ अभी ये समझ के चलना है कि क्योंकि एनएफए का ट्रांजिशन नॉन डिटरमाइंड होता है, तो किसी पार्टिकुलर इनपुट सिंबल के लिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लें, अगर इसको ध्यान में अभी नहीं रखते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल नहीं, किसी और, किसी एनएफए का, ये बेसिकली डीएफए का एग्जाम्पल है। अभी अगर सिर्फ एनएफए के बारे में सोचें तो एनएफए में क्या हो सकता है कि एक पार्टिकुलर स्टेट से अगर कोई इनपुट आता है, कोई सिंगल इनपुट आता है, तो इसमें जो होता है मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेट्स पर मूव कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ए और बी दोनों पर जा सकते हैं इस सेम इनपुट सिंबल के हेल्प से। तो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया एक सेट आ गया। सेट में क्या है, 2-3 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 टू द पावर क्यू लिखा गया है। और ये 2 टू द पावर ही क्यों आया है ये समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में बने रहिए, और घबराने की बात नहीं है, कवर एक एक चीज होगा, छोटा से छोटा चीज भी आपको डिटेल में बताया जाएगा टीओसी के अंदर, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। चलिए, तो ये था 2 तरीका जिससे कि हम डीएफए और एनएफए को डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये 4 वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर आप साथ साथ नोट डाउन करते हुए नहीं चल रहे तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आपको सजेशन, मतलब आपको सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप साथ में नोट डाउन जरूर करते हुए चलिए, ठीक है, बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए, आई होप आपने लिख लिया है, नहीं तो एक एक बार स्लाइड्स दिखा देते हैं ताकि आप नोट डाउन कर लें। तो चलिए, ये था आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही, हमने काफी चीज कवर कर लिया है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आती चल रही है, और ये वीडियोस आपको एज अ डेमो प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आपको ये प्लेलिस्ट अच्छा लग रहा है, समझने में आसानी हो रही है, और नोट्स वगैरह सब अच्छे लग रहे हैं, तो आप कंप्लीट बैच को इनरोल कर सकते हैं हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म एडवारा पर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।